मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथटेक में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आज कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे चैनल को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, आज बिना समय बिताए हुए सॉरी बच्चों, एक दो दिन वीडियो मैं नहीं दे पाया क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन आज तबीयत ठीक हो गया बच्चों। आज आपको इंग्लिश का भी वीडियो मिलेगा और मैकेनिक्स दोनों का वीडियो मिलेगा। और बच्चों, मॉर्निंग से आपको मैथ, मैकेनिक्स और इंग्लिश तीनों का क्वेश्चन मिलेगा बच्चों। अगर आप लोग पूरे वीडियो को नहीं देखते हैं तो पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बच्चों एवरी वीडियो में क्वेश्चन फिक्स है, यानी क्वेश्चन नहीं बच्चों, यानी कि आपका मार्क्स फिक्स है। अगर एक क्वेश्चन अगर आप कम बनाते हैं तो आपका रैंक हजारों पीछे जा सकता है। इसलिए बच्चों, हमारे वीडियो को एक वीडियो को इतना फैला दीजिए ताकि आप लोगों को एग्जाम पास करने का आपका रैंक सबसे ऊपर रहे। और आपसे कोई पूछे तो आप कहाँ पढ़ रहे थे, तो आप डायमंड मैथटेक का नाम लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग बोर्ड पे जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा प्रीवियस ईयर 2016, यानी कि मेरा थंबनेल जो आज बनेगा बच्चों, यहाँ से आप लोगों का थंबनेल में लिखा हुआ होगा कि पास मार्क्स, यानी कि पास मार्क्स करने का मतलब हुआ तो बच्चों, अगर एक वीडियो पर आप लोग जैसे कि जितना मैं पढ़े प्रीवियस से टोटल का बार, अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा बच्चों। इंग्लिश पे जरूर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 2016 प्रीवियस ईयर। फर्स्ट में लिखा हुआ बच्चों, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो गलत वर्ड लिखा हुआ है उसमें टिक करके बता दीजिए। ये बच्चों मैंने बहुत सी बार करवा दिया, आपको रिवीजन के लिए मैं खुद से बना देता हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना लगे। फिर से वीडियो वही देखे, नया वीडियो देखे, नया खुशी के साथ, नया उमंग के साथ देखते रहिए। तो देखिए, फर्स्ट में लिखा हुआ है HYGIEINE, हाइजीन। पीछे वाले वीडियो में बताया था बच्चों हाइजीन का स्पेलिंग क्या होता है। तो हाइजीन का स्पेलिंग मैंने बताया था बच्चों, होता है HYGIENE। देखिए बच्चों, ये हाइजीन गलत है। हाइजीन का हिंदी स्वच्छता होता है बच्चों, बताया था मैंने CORPSE, कॉर्प्स, ये सही है बच्चों। कॉर्प्स का हिंदी क्या होता है? लाश। क्या होता है बच्चों? लाश होता है। देखिए, सी में लिखा हुआ है ऑप्टिमिज्म, यानी ऑप्टिज्म लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ बच्चों? ऑप्टिज्म। तो ऑप्टिज्म का क्या स्पेलिंग होता है? OPTIMISM। क्या होता है बच्चों? ऑप्टिज्म। ऑप्टिज्म का हिंदी क्या होता है बच्चों? आशावाद। देखिए बच्चों, ये भी ऑप्टिज्म ही है, इसलिए मैं देखिए जो गलत था उसका सही स्पेलिंग लिख दिया हूँ ताकि बच्चों आप कंफ्यूज ना हो, आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए बच्चों, सेकेंड में लिखा हुआ है क्वाइट, QUIET, क्वाइट। क्वाइट का हिंदी क्या होता है बच्चों? शांत। ये स्पेलिंग सही लिखा हुआ है। लेकिन देखिए बच्चों, मैं जो पीछे करेक्टली स्पेल्ड का वीडियो आप लोग को बना के दिया था उसमें से बच्चों मैंने रिसिप्ट का स्पेलिंग गलत आप हमसे ठीक हो गया था बच्चों। तो देखिएगा कि रिसिप्ट का स्पेलिंग सही क्या होता है। तो रिसिप्ट का स्पेलिंग सही होता है बच्चों, लिखिएगा RECEIPT, रिसिप्ट। रिसिप्ट का हिंदी होता है बच्चों रसीद। अब गलत नहीं होगा बच्चों। देखिए, ये भी गलत है, रीजन, रेजिंग। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका सही मीनिंग होता है REIGN। रेजिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? शासनकाल। रीजन जिसको कहते हैं ना, रीजन, शासनकाल। ये बच्चों क्या लिखा हुआ? रिदम। क्या लिखा हुआ है? रिदम पढ़ते हैं बच्चों। रिदम का हिंदी क्या होता है? इसका सही मीनिंग होता है, स्पेलिंग होता है सही स्पेलिंग लिखा है बच्चों बच्चों लिखेगा RHYTHM, रिदम। रिदम का हिंदी क्या होता है बच्चों? ताल होता है। क्या होता है? ताल होता है, एक सुर होता है। तो बच्चों यहाँ देखिए, थर्ड नंबर में लिखा हुआ है सैलरी। सैलरी मतलब वेतन होता है। इसका सही स्पेलिंग क्या होगा बच्चों? SALARY। सैलरी का हिंदी क्या होता है बच्चों? वेतन, जो कि गलत है। देखिए, शेड्यूल, SCH, क्या होता है बच्चों इसका मीनिंग? SCHEDULE। शेड्यूल का मतलब क्या होता है बच्चों? समय सारणी। क्या होता है? समय सारणी होता है। अब देखो बच्चों, सी नंबर सही दिया हुआ, विम। विम का क्या होता है? एक वर्ड और लिखे बच्चों, विम फैंसी। इसका हिंदी होता है सनक धून मन की लहर। क्या होता है बच्चों? सनक धून मन की लहर। अब देखो जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है SIEZE, इसका सही मीनिंग क्या होता है बच्चों? सही स्पेलिंग होता है SEIZE, साइज। इसका हिंदी का था बच्चों जब्त करना होता है। क्या होता है?
जब्त करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों 4 नंबर में देखिएगा क्या दिया हुआ, हुमेरस। क्या दिया हुआ है, हुमेरस दिया हुआ। तो हुमेरस का सही मीनिंग क्या होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि होता है HUMOROUS, हुमेरस। हुमेरस का हिंदी क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है रस लेने वाला, यानी रस लेने का मतलब क्या होता है बच्चों, मजा लेने वाला, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों 5 नंबर में लिखा हुआ है रिकमांड। क्या लिखा हुआ है, रिकमांड। रिकमेंड का हिंदी क्या होता है, RECOMMEND, रिकमेंड। रिकमेंड का हिंदी होता है बच्चों सिफारिश करना। क्या होता है बच्चों, सिफारिश करना, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ तक तो हो गया करेक्टली फाइंड। अगर मानिए बच्चों 5 में से 5 अगर आपका बन जाएगा, क्योंकि आप मेहनत करिएगा तो 5 में 5 बनाइएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों लिखा हुआ 106 से 110 तक लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है बच्चों, विपरीतार्थक, यानी कि उल्टा शब्द बताना है आपको। उल्टा शब्द, उल्टा मीनिंग क्या होगा। अब देखो यहाँ लिखा हुआ एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का हिंदी क्या होता है बच्चों, फरार होना। क्या होता है बच्चों, फरार होना होता है। तो फ्ली, फ्ली का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका भी फ्ली का मतलब भी होता है भागना। एब्सेंट का मतलब तो आप लोग को पता होगा बच्चों क्या होता है, अनुपस्थिति। क्या होता है बच्चों, अनुपस्थिति। इनअटेंटिव, इनअटेंटिव का मैंने मीनिंग आप लोगों को बता दिया था, पहले भी बताया था, लेकिन इसमें देखिए बच्चों इनअटेंटिव का मतलब क्या होता है, इनअटेंटिव का मतलब होता है असावधान। क्या होता है बच्चों, असावधान होता है। अब देखो एसटी, एसटी का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ से होता है चुराना। देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन टोटल रहता है। देखिए आप ही बताइए, यहाँ देखिए एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना। फरार होना का उल्टा क्या होना चाहिए बच्चों, कि हम लोगों को उपस्थित रहना चाहिए। इसमें से एक भी मीनिंग ऐसा है जिसका मतलब कि हम लोग उपस्थित दिखा सके, एक भी मीनिंग नहीं है। हमको लगता है क्या बच्चों, यहाँ एब्सेंट की जगह पे उसको क्या देना चाहिए था, प्रेजेंट देना चाहिए। प्रेजेंट का मतलब होता है बच्चों उपस्थित होना। क्या होता है, उपस्थित होना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, एक्युमुलेट। क्या लिखा हुआ है, एक्युमुलेट। एक्युमुलेट का मतलब क्या होता है बच्चों, संचय करना या जमा करना। क्या होता है बच्चों, संचय करना या जमा करना। एमास, एमास का मतलब क्या होता है बच्चों, एकत्र करना, यानी एकत्र करना का मतलब क्या होता है, जमा करना होता है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है बच्चों, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है उत्तरदायी। उत्तरदायी का मतलब आप लोग समझते ही होंगे बच्चों, कोई काम के प्रति जिम्मेवारी लेना। अब देखिए बच्चों यहाँ से एस्केटर। एस्केटर का हिंदी क्या होता है बच्चों, बिखरे हुए। बिखरे हुए। और दिया हुआ बच्चों एसिस्ट। एसिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, सहायता करना। एसिस्ट बोलिए, या इसको हम लोग असिस्टेंट भी कहते हैं, यानी जिसको कहते हैं असिस्टेंट मतलब सहायता करने वाला ही होता है। अब देखिए यहाँ से क्या करना, एक्युमुलेट का मतलब जमा करना। जमा करना का उल्टा क्या था, बिखरा हुआ होना चाहिए। तो कौन सा सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए बच्चों दिया हुआ है एवेवेंस। क्या दिया हुआ है, एवेवेंस। एवेवेंस का हिंदी क्या होता है बच्चों, एवेवेंस का हिंदी होता है ठहराव, क्या लिख सकते हैं बच्चों, द्विविधा। द्विविधा का मतलब क्या था बच्चों, उधेर बुन में रहना, ठीक है। क्या जैसे कि कहता है कि जाएं या नहीं जाएं, यानी कि दो मतलब मन में चलते रहेगा बच्चों। हेल्प, हेल्प का हिंदी तो आपको पता है बच्चों क्या होता है, सहायता करना, मदद करना। इन एक्शन, इन एक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, निष्क्रियता। क्या होता है बच्चों, डिफ्यूज यानी कि निष्क्रियता होता है। इनसाइट, इनसाइट का क्या होता है बच्चों, उत्तेजित। और डी नंबर बच्चों लिखा हुआ अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, बनाए रखना। अपहोल्ड का हिंदी क्या होता है बच्चों, बनाए रखना। देखिए बच्चों ठहराव का उल्टा क्या होना चाहिए, यानी कि जहां से हम लोग चलते रहे। दुविधा का मतलब क्या है बच्चों, दुविधा का उल्टा क्या होना चाहिए, जिसमें हम लोग डिसीजन ले सके। इसमें से कोई एक भी ऑप्शन हमको नहीं लगा कि इस चारों ऑप्शन में से कोई भी सुटेबल आंसर है। सिर्फ बच्चों चारों ऑप्शन दिया तो मैं इसे हिंदी मीनिंग आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों दिया हुआ है एबोमिनेबल। क्या लिखा हुआ है, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का हिंदी क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है घिनौना। क्या होता है बच्चों, घिनौना, यानी कि जो क्या करता है, गलत काम करता है उसको हम लोग घिनौना कहते हैं।
यानी कि स्वीट। स्वीट का हिंदी क्या होता है बच्चों? मिठाई होता है, मिठाई भी कह सकते हैं, या बच्चे इसे हम लोग मधुर कहते हैं, मिठाई, मीठा कहिए इसको, मीठा मधुर। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्लीजिंग या प्लीजिंग। प्लीजिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? आनंददायी, या कहिए मन भावन भी कह सकते हैं। प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है कि वैसा सुगंध जिससे आपका मन खुश हो जाए। अब दिया बच्चों ओडिशियस। ओडियस, ओडियस मतलब क्या होता है बच्चों? घिनौना होता है। नेम बच्चों आगे दिया हो केपेबल। केपेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? सक्षम होता है। अब बच्चों आप लोग खुद तय कर सकते हैं कि ऐसा देखिए यहाँ से दिया हो घिनौना। घिनौना का उल्टा क्या होना चाहिए? जो अच्छा काम करे वो होना चाहिए। पर एक भी ऐसा लगता है कि बच्चों की इसमें से चारों ऑप्शन में से कोई भी एक जो है कि दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। फिर बच्चों यहाँ से मैंने आपको सबका मीनिंग समझा दिया। अगर एग्जाम में मिले तो आप लोग टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों दिया हुआ एडहेरेंट। क्या दिया हुआ बच्चों? एडहेरेंट। एडहेरेंट का हिंदी क्या होता है बच्चों? इसका हिंदी होता है पक्षपाती। क्या होता है बच्चों इसका हिंदी? पक्षपाती होता है। अब देखिए बता दिया पार्टीशियन। पार्टीशियन का हिंदी क्या होता है बच्चों? पार्टीशियन का हिंदी भी होता है पक्षपातपूर्ण। क्या होता है बच्चों इसका मीनिंग? पक्षपातपूर्ण होता है। यहाँ दिया ओपोनेंट। ओपोनेंट का हिंदी क्या होता है बच्चों? प्रतिद्वंदी। क्या होता है बच्चों इसका मतलब? प्रतिद्वंदी। इसका हिंदी होता है बच्चों प्रतिद्वंदी, या यहाँ से सीधा सीधे कहिएगा विरोध करने वाला। यहाँ से लिख लीजिए बच्चों, इसको प्रतिद्वंदी कहिए या विरोध करने वाला कहिए। यहाँ विरोध करने वाला लिख दीजिए, विरोध करने वाला। एडवर्सरी। एडवर्सरी का हिंदी क्या होता है बच्चा? वही होता है बैरी। प्रतिद्वंदी कहिए या कहिए विरोध करने वाला, विरोधी भी कह सकते हैं इसको बच्चों। नहीं बच्चों यहाँ दिया हुआ लॉजिकल। लॉजिकल का हिंदी क्या होता है बच्चों? तार्किक होता है। लेकिन यहाँ पे आपको हमको क्या करना है, देखिए यहाँ से दिया एडहेरेंट। एडहेरेंट पक्षपाती कहने का मतलब हुआ कि जो हमारे मतलब कोई कहीं से लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसमें हमको हमारे तरफ होना चाहिए आदमी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? जो हमारे विरोध में खड़ा है तो हमारे विरोध का क्या हो जाएगा बच्चों? ओपोनेंट। यानी कि ऑप्शन बी भी सही दिया हुआ है। और दिया हुआ एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब ये होता है बच्चों विरोध करने वाला ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही दिया हुआ है बच्चों। ठीक है। अगर आप लोग हमारे देखिए यहाँ से वीडियो में बच्चों मैं पढ़ा देता हूँ, वीडियो में भी सब लिख देता हूँ, लेकिन अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ मैं पीडीएफ लिखता हूँ। तो पीडीएफ में क्या होता है कि वहाँ पे और ज़्यादा मीनिंग आता है, तो उसका और ज़्यादा मीनिंग भी मैं लिख के देता हूँ बच्चों। इसलिए जितना प्यार आप लोग यूट्यूब पर दे रहे हैं उतना प्यार आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके दें। 111 से 115 तक आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द गिवन वर्ड, यानी कि जितने भी वर्ड दिए हुए हैं इसका एडजेक्टिव बताना है। जैसे किडनी, बच्चों क्या लिखा हुआ? किडनी लिखा हुआ। किडनी का हिंदी तो आप लोग को पता है वो यही है बच्चों, क्या होता है? गुर्दा होता। क्या होता है बच्चों? गुर्दा होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ स्पाइनल। स्पाइनल का मतलब होता है बच्चों रीढ़ की हड्डी होता है। क्या होता है? रीढ़ की हड्डी, यानी कि पीठ का जो हड्डी होता है, रीढ़ की हड्डी कहिए बच्चों, रीढ़ से संबंधित कहिए, यानी रीढ़ की हड्डी होता है, हड्डी ही लिख दीजिए। देखिए बच्चों रीनेल। रीनेल का मतलब क्या होता है बच्चों? गुर्दा होता है, यानी कि ये सही है बच्चों। किडनी का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? रीनेल हो जाएगा। अब बच्चों हम सब चीज सबका मीनिंग बता देंगे ताकि अगर एग्जाम में बोले तो आप बना दीजिएगा। ठीक है। ओरल। ओरल का मतलब क्या होता है बच्चों? कर्ण संबंधी। क्या होता है? क्या होता है बच्चों इसका मतलब? कर्ण संबंधी। कर्ण संबंधी का मतलब क्या होता है बच्चों? आपके कान से संबंधित। ओरल का तो उसका मतलब यूनेरी। यूनेरी का मतलब क्या होता है बच्चों? मूत्र से संबंधित जिससे होता है उसे हम लोग यूनेरी कहते हैं। अब देखिए बच्चों लिखा हुआ 12 में सर्वेंट लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब अगर नौकर कहते हैं तो थोड़ा बच्चों बुरा लगता है। अगर सर्वेंट, अगर नौकर को आप लोग सेवक बोलिएगा ना वो बहुत खुश हो जाएगा, इतना बात याद रखिएगा। सर्वेंट का मतलब यह नौकर भी कह सकते, सेवक भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। तो देखिए बच्चों यहाँ से रीगल। रीगल का हिंदी का तो बच्चों रीगल का हिंदी होता है शाही, यानी जो सब चीज से परिपूर्ण हो। मैटरनल। मैटरनल का हो जाएगा ये बच्चों का माता जी, यानी कि माता जो हो गया एडजेक्टिव मैटरनल होता है। इधर वो फ्रेटरनल। फ्रेटरनल का मतलब क्या होता है बच्चों? ये होगा भाईचारा।
भाईचारा का मतलब बच्चों भाई से संबंधित जितना भी हो जाएगा उसका एडजेक्टिव फ्रेटर्नल होगा। अब कहेगा सर पिता का क्या, पिता का फ्रेटर्नल होता है यानी पी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से जो है मेनिनल, मेनियल का मतलब क्या था बच्चों, सेवक होता है, जो कि देखिए बच्चों इसका मीनिंग सेम है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट बच्चों लिखा हुआ आईज यानी आंख, आंख यहाँ क्या लिखा हुआ बच्चों, आंख लिखा हुआ आंखें। अगले यहाँ बच्चों विजुअल, विजुअल का हिंदी क्या होता है, विजुअल का होता है हिंदी मतलब दिखाई देना, सीधा सीधी, आंख से तो हमको दिखाई नहीं देता है बच्चों। रीनल, रीनल का हिंदी गुर्दा होता है, सेम से। अब डर्मल क्या होता है, डर्मल का मतलब होता है बच्चों चमड़ा से संबंधित, यानी चमड़ा का एडजेक्टिव कहिएगा तो डर्मल होता है, ठीक है। अब यहाँ दिया बच्चों सोरोल, सोरोल का हिंदी क्या होता है बच्चों, ये भगिनी के समान जो होता है, क्या होता है भगिनी, यानी कि बहन का जो बेटी होता है भगिनी तुल्य, यानी कि भगनी के जो समान हो जाएगा, भगनी का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से सोरोल होगा एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों एपी, एपीई, एपी, एपी का हिंदी क्या होता है, एपी का हिंदी होता है बच्चों अनुकरण करने वाला, अनुकरण करने वाला। अब देखिए बच्चों यहाँ से अनुकरण करने वाला का मतलब क्या होता है कि अनुकरण करने का मतलब होता है कि पालन करना, जो चीज आप बोले उसका वह पालन करेगा। यहाँ देखो बच्चों एविन, एविन का मतलब क्या होता है बच्चों, एविन का तो मतलब यहाँ होता है बच्चों पक्षी, यानी कि यह होता है बच्चों पक्षी से संबंधित, यानी कि पक्षी से संबंधित है, उसका एडजेक्टिव क्या होगा बच्चों एवियन, एवीआईएन, एवियन होगा। यहाँ दिया हुआ अरसाइन, क्या दिया हुआ बच्चों अरसाइन, अरसाइन का वो होता है मतलब कि बच्चों अपनी गलती स्वीकारने वाला, क्या होता है अपनी गलती स्वीकारने वाला। अगर यहाँ देखो सीएमएन, सीएमएन का मतलब क्या था बच्चों लंगूर के समान, क्या था बच्चों लंगूर के समान, या कहिए बच्चों बंदर के समान, यही हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ दिया हुआ सुपाइन, सुपाइन का हिंदी क्या होता है बच्चों, सुपाइन का हिंदी होता है लापरवाह, क्या होता है बच्चों सुपाइन का हिंदी लापरवाह होता है। यहाँ देखिए जब यहाँ दिया अनुकरण, अनुकरण करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कहता है कि अपना कोई भी गलती है उसको स्वीकार करेगा, वही हुआ ना बात को पालन करने वाला, तो ऑप्शन कौन सा सही बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों स्नेक, स्नेक का हिंदी क्या होता है बच्चों, स्नेक का हिंदी होता है सांप, क्या होता है बच्चों सांप होता है। देखो देखिए बच्चों यहाँ दिया हुआ स्नेक, स्नेक का हिंदी होता है सांप। यहाँ दिया हुआ ऑप्शन बच्चों कॉर्वाइन, कॉर्वाइन का मतलब क्या था बच्चों कौवा, कड़ाव का अगर आप लोग एडजेक्टिव देखिएगा तो कॉर्वाइन होगा। यहाँ से बच्चों स्नेक दिया हुआ, इसका दिया हुआ ANGVI, इसका बच्चों कोई भी मीनिंग नहीं होता है। यहाँ दिया हुआ बच्चों केनाइन, केनाइन का हिंदी क्या होता है बच्चों, केनाइन का हिंदी होता है कुत्ता, यानी कि इसका हो जाएगा कुत्ता का अगर एडजेक्टिव पूछा जाएगा तो केनाइन में लगाइएगा बच्चों। यहाँ दिया हुआ भलपाइन, भलपाइन का तो बच्चों मैंने पिछले भी बताया था, पिछले वीडियो में क्या होता है बच्चों लोमड़ी का, क्या होता है बच्चों लोमड़ी का क्या होता है, ये जो एडजेक्टिव हो जाएगा भलपाइन होगा। अब नेक्स्ट बच्चों लिखा हुआ 116 से 120 तक लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड, यानी कि ये दिया हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में दिया हुआ है। लिखा हुआ 16 में बच्चों ए कलेक्शन ऑफ एग्स, यानी कि बहुत सारे अंडे जहाँ रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों क्लच कहते हैं, क्या कहते हैं क्लच कहते हैं। नेक्स्ट दिया बच्चों ए नंबर ऑफ ड्रॉवर्स, ए नंबर ऑफ ड्रॉवर्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों चेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं चेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट दिया बच्चों ए ग्रुप ऑफ आइसलैंड, इस पर भी बच्चों हम लोगों ने बहुत चर्चा किया था सर, बहुत आप लोगों ने कमेंट किया सर एपोलॉजीज होता है, एपोल देखिए क्या क्या इसका मीनिंग होता है, आप लोग लिख सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ आइसलैंड का होता है ARCP, ये लोगो RCP लोगो होता है बच्चों। अब देखिए आगे क्लस्टर भी कह सकते हैं इसको, या यहाँ इसका क्या कह सकते हैं बच्चों चेन भी कह सकते हैं, वर्ड जैसा रहेगा एग्जाम में वैसा ऑप्शन मारिएगा बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ बच्चों देखिए 19 में ए गैदरिंग ऑफ डिसऑर्डरली पीपुल, एक गैदरिंग ऑफ डिसऑर्डरली पीपुल को बच्चों हम लोग रेबेल कहते हैं, क्या कहते हैं रेबेल कहते हैं। और नेक्स्ट दिया हुआ ए नंबर ऑफ डिसऑर्डरली पीपुल, बच्चों सिर्फ ये मिले तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों क्रू कहते हैं, या तो हम लोग इसको क्या कहते हैं बच्चों मोब, यानी कि भीड़ कहते हैं MOB मोब। नेक्स्ट दिया हुआ बच्चों ए स्ट्रीट ओपन ओनली ऑन वन एंड, यानी कि वैसा गली जो मात्र एक कॉर्नर पे खुलता हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों पुल डी शेक कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों पुल डी शेक कहते हैं। 121 से 125 तक
आइडेंटिफाई द करेक्टिंग रिटन सिमली। बच्चों सिमली को मैंने इस तरीके से आप लोग को रटवा दिया है कि आप लोग जिंदगी में भी कभी गलत करके नहीं आइएगा, ठीक है। लिखा हुआ एज गोल्ड एज ब्रास, बच्चों ऑप्शन ए नंबर ही सही है। सेकेंड में लिखा हुआ एज स्टील एज जमल, बच्चों ये भी गलत हमने किया था, गलत नहीं बच्चों। और दूसरा बताया था एज स्टील एज विंड, लेकिन बच्चों एज स्टील एज मल में ही टिक कीजिएगा, मतलब कि स्थिर जो रहने एक मूर्ति की तरह भी रह सकते हैं बच्चों आप लोग, यानी स्टेच्यू भी दे सकते हैं। लिखा हुआ एज हैवी एज मरकरी, एज हैवी एज गोल्ड, एज हैवी एज लेड, यानी कि लेड की तरह क्या होना चाहिए बच्चों, हैवी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। और डी में लिखा हुआ एज ड्राई एज सॉइल, यानी मिट्टी की तरह सूखा होना चाहिए, या एज ड्राई एज जस्ट, धूल के समान सूखा होना चाहिए, यानी कि धूल की तरह होना चाहिए सूखा हुआ बच्चों, धूल की तरह, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट दिया हुआ बच्चों एज डेड एज ए डोर, एज डोर एज डेड एज ए डोर नेल, यानी कि बच्चों एक हमको मृत जो होना चाहिए एक डोर नेल की तरह मृत होना चाहिए। अब नेक्स्ट बच्चों लिखा हुआ 126 से 130 तक, आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम प्रोवर्ब, यानी कि आइटम फ्रेज दिया हुआ है, इसका भी बच्चों मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को दिया था। लिखा हुआ ए स्नेक इन द ग्रास, मैंने बताया था इसका हिंदी क्या होता है, आस्तीन का सांप, यानी धोखा देने वाला। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चों इसका लिखिएगा आंसर, लिखा हुआ बच्चों 1 हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड, यानी कि बच्चों वैसा आदमी जिस पर क्या कर देता विश्वास नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों लिखा हुआ है टू बी इन द रेड, यानी कि मैंने बताया था बच्चों की यानी कि टू बी इन द रेड कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, कहने होता है कि खतरा का निशान, खतरा का घंटी कब बोलता है, जब कमाइएगा कम और खर्चा कीजिएगा ज्यादा, यानी एक फिल्म भी बना था आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो उसी से बच्चों आप लोग याद रखिएगा टू बी इन द रेड, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है, हिंदी लिखेगा बच्चों स्पेंडिंग मोर मनी देन यू अर्न, जितना कमाएंगे नहीं बच्चों उतना से ज्यादा खर्च करेंगे हम लोग। दिया हुआ 28, यानी कि स्टील वाटर रन्स डीप, आपको बताए थे बच्चों जो शांत पानी होता है वो बहुत ज्यादा गहरा होता है, याद रखिएगा, वही इसका मीनिंग होता है। क्या है देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ बच्चों एन रेफरेंस क्वाइट पर्सन बीइंग हैविंग लिखिएगा, पर्सन हैविंग डीप थॉट्स, डीप क्या लिखेगा बच्चों, डीप थॉट्स या फीलिंग, यानी कि बच्चों वैसा आदमी जो छोटा हो लेकिन उसके पास क्या होता है नॉलेज बहुत ही ज्यादा हो। नेक्स्ट लिखा हुआ 120 में व्हेन इट रेन्स इट पॉर्स, यानी मैंने बताया था कि बच्चों वर्षा से कभी भी कोई भी बर्तन भरता नहीं भरता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, कुछ खतरनाक यानी घटना लगातार घटते रहना, तो यहाँ से इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लिखेगा बैड थिंग्स हैपन one after another। नेक्स्ट बच्चों क्या लिखा हुआ है द क्वेस्ट इज क्लियर, यानी कि क्वेस्ट इज क्लियर का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि वैसा आदमी जो क्या करेगा विजिबल नहीं होना चाहिए, ध्यान लिखिएगा बच्चों नो चांस नो चेंज ऑफ क्या लिखिएगा बच्चों, नो चेंज ऑफ बीइंग सीन या काउट, यानी बच्चों ऐसा कोई चेंजिंग नहीं हुआ जो कि तुमको पकड़ पाए या तो देख पाए। 147 से 150 तक लिखा हुआ है इन द गिवन सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बच्चों मैंने आपको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का एक स्पेशल वीडियो दिया था, उसे अभी तक नहीं देखे तो उसे जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसी से क्वेश्चन रहता है बच्चों। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेट अस एग्री दैट्स द प्रपोजल, मैंने वहाँ से लिखाया था बच्चों एग्री, यहाँ से बच्चों क्या लिखाया था देखिए एग्री क्या होता है, एग्री विथ जो होता है बच्चों, यहाँ से हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों एग्री टू द प्रपोजल, और कहेगा सर एग्री विथ कहाँ लगता है, तो बच्चों होता है एग्री विथ ए पर्सन, क्या होगा बच्चों
यानी कि एक पर्सन के साथ ही ना सहमति बनाइएगा, तो एग्री विथ ए पर्सन, एग्री टू ए प्रपोजल। अब देखो जो आई एपोलॉजीज डैश यू फॉर माय रेडनेस, हमको कुछ नहीं पढ़ना, एपोलॉजी, एपोलॉजी के साथ बच्चों हमेशा टू का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। इसे बोले था ना बच्चों के एपोस्ट्रोफिस एस, यानी कि हम लोगों जो है कि एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन पढ़ाए थे, उसी से क्वेश्चन रहता है बच्चों, ठीक है। देखा बच्चों ही डाइड डैश कैंसर, ही डाइड ऑफ, डाई के साथ बच्चों हमेशा ऑफ लगता है, लेकिन देखिए चारों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो बच्चों यहाँ पे क्या बढ़ाएगा, ऑफ बढ़ाएगा, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। देखते हो बच्चों यू फ्लाई डैश ए रेंज इजली, अब कहता है कि बच्चों तुम लोग उड़ सकते हो, तो फ्लाई के साथ बच्चों हमेशा क्या लगता है, फ्लाई के साथ एट लगता है, यानी कि बच्चों क्या होता है, यू फ्लाई तुम लोग क्या कर सकते हो, एक रेंज तक जा सकते हो, एक रेंज पर जा सकते हो बच्चों, बिल्कुल आसानी से जा सकते हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर 2016 अभी तक बच्चों मैंने आपको 2018, 2017 और 2016 तक का प्रीवियस ईयर करवा दिया हूँ। अगर थोड़ा सा भी आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला है, तो तुरंत जाइए टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ से आप जितना भी पीडीएफ है बच्चों, टोटल क्वेश्चन बैंक से लेके हर मैं जो वीडियो पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा वहाँ पे, और आसानी से पीडीएफ को प्राप्त करें। और बच्चों अंतिम क्षण है, आप लोग अंतिम क्षण में मेहनत करना कभी नहीं छोड़िएगा, नहीं तो बच्चों आपका मेहनत किया हुआ बेकार चला जाएगा, इसलिए आप लोग मेहनत को कंटिन्यू करते रहेंगे बच्चों। तो हमसे आपसे विदा लेते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।